और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि गृह मंत्री आज सुबह 10:50 पर रायपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे और बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां वे बस्तर का स्थानीय भोजन का जायजा भी लेंगे, जिसके बाद नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी मुलाकात करेंगे और नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी मुलाकात कर हालात का जायजा लेंगे। तो एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कल देर रात छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, जिनका अभिवादन किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, माफ कीजिएगा, जिनका अभिवादन किया सीएम विष्णुदेव साय ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां राजधानी एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका अभिवादन किया। आप देख सकते हैं उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे उनका अभिवादन करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री देर रात छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सीएम विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो तमाम दिग्गज हैं, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। और चलिए क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत गज भी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही देर में जो है वे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। क्या कुछ खास आयोजन किया गया उनके दौरे को लेकर? छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ ही देर में बस्तर भी पहुंचेंगे। बस्तर के दंतेवाड़ा में खास तौर पर उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो कुछ लोग हैं, आप देखिए कि ये बस्तर की वेशभूषा में यहाँ पर लोग तैयार हुए हैं और ये तैयार हुए हैं क्योंकि अमित शाह पहुंचने वाले हैं और अमित शाह के स्वागत में ये बस्तर का जो नृत्य है वो प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। इन लोगों से ही हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग तैयार हुए हैं, आप लोग, कौन आ रहा है मालूम है आप लोग को? जी मालूम है सर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा, उनके स्वागत के लिए आप लोग तैयार हुए हैं? जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दंतेवाड़ा सर, ये विकासखंड कटे कल्याण और जिला दंतेवाड़ा से हैं सर। अच्छा, नक्सलवाद को लेकर जो है अमित शाह ने कहा है अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और लगातार उस ओर काम भी कर रहे हैं, तो कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश है सर इसमें, क्योंकि हमको जो सुविधा जो है वो हमारे पास, जहाँ मतलब अंदर गांव में जो जिस तरह से जो भी चाहिए वो सब मतलब व्यवस्था हो रही है। व्यवस्था हो रही। देखिए गांव वाले कितने खुश हैं और भी कुछ लोग हैं। कितने खुश हैं दादा आप लोग? अमित शाह आ रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बहुत खुश है सर। तो देखिए कि लगभग जो है 11:45 बजे के आसपास जो है वो दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर बस्तर पहुंचे, दंतेवाड़ा पहुंचे, तो बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद जो है वो बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम है जो बस्तर में चल रहा है, दंतेवाड़ा में चल रहा है, उसमें शिरकत करेंगे और वहां पे शिरकत करने के बाद वहां पे लोकल जो व्यंजन है उसका स्वाद लेंगे। साथ ही साथ जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और खास तौर पे उनसे मुलाकात करेंगे जो नक्सलियों के साथ लगातार एनकाउंटर करने में शामिल हो रहे हैं और लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं, ऐसे जवानों से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कई जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद जो है वो आम सभा में शामिल होंगे और लगभग 1 घंटे तक उस आम सभा में वो शिरकत करेंगे और 1 घंटे तक जो है वो बस्तर वासियों को, साथ ही साथ जो है यहाँ के जो दंतेवाड़ा वासियों को अपना संबोधन करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से कड़ा रुख अमित शाह ने अपना रखा है, तो वहीं आज हमको जो है बस्तर वासियों को नक्सली जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली है उनके लिए जो है एक नई नीति जो है वो देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ उस नई नीति में नौकरी और जो जमीन है आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए
वो प्रावधान जो है वो आसान करने की बात ये जो है संभावना देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो दावा अमित शाह ने किया था, उस ओर लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं और उसी की समीक्षा को देखने के लिए, उस किस तरीके से हालात है यहाँ पर, उन सारी चीजों को देखने के लिए साथ ही साथ बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ देर में बस वो 12:15 तक जो है दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरे दंतेवाड़ा शहर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के जो जिले हैं वहां से तो जवानों को बुलाया ही गया है, साथ ही साथ अलग जिलों से भी जो है बस्तर के बाहर से भी यहाँ पर जवानों को बुलाया गया और लगभग 4 इसमें जो लेयर में जो है सुरक्षा रखी गई है। सभी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि 7 तारीख से नक्सलियों ने बंद का भी आह्वान किया है। ऐसे में किसी घटना को अंजाम ना दे सके, इसलिए जो है वो 4 लेयर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और सैकड़ों की संख्या में जवान जो है वो खुद दंतेवाड़ा शहर में भी मौजूद है और पूरे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। साथ ही साथ एक अहम बात जो ये है कि कुछ नक्सली जो बड़े कैडर्स हैं उनके आत्मसमर्पण की खबर भी आ रही है, जो अमित शाह के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने लगातार कहा है कि आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ जाए या तो फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो फिर यही बात है कि अब अमित शाह के सामने भी जो है कुछ अलग अलग जिलों से बड़े कैडर्स को आत्मसमर्पण करवाने की जो है बात की जा रही है। हो सकता है कि आज आत्मसमर्पण भी करें और आत्मसमर्पण की जो नीति में आज बदलाव होने वाला है, नई नीति आने वाली है, तो शायद उस नीति के तहत इन सरेंडर नक्सलियों को जो है फायदा भी मिल सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत, तो अभी बस कुछ ही देर में जो है जैसे कि सहयोगी प्रशांत बता रहे हैं कि अमित शाह 12 के आसपास पहुंचेंगे दंतेवाड़ा और सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद उनका जो है बैक टू बैक कार्यक्रम रहेगा। शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम विष्णुदेव साय और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनका भव्य स्वागत किए। ये राजधानी रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। बस अब से कुछ ही देर के बाद जो है दंतेवाड़ा पहुंचेंगे।